बात इस बात की हो रही है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में पहली औरत थी और आखिरी भी मैं होंगी। कामिनी, हमारा तलाक हो चुका है। अगर मैं किसी और से शादी करूं तो उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई और औरत मेरे बच्चों पर अपना अधिकार जमाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। वो कोई और औरत नहीं है कामिनी, मेरी पत्नी है वो। मेरे बच्चों की मां तो नहीं है। तुम उसे अपनी जिंदगी से अलग कर लो और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अलग नहीं करते हो तो जो कल हुआ उससे भी बदतर होगा। Now you can just think about it and you can also go. मेरी नींद पूरी नहीं हुई। I need to sleep at least for another 2 hours. तुम ये मत समझना कामिनी कि मैं तुम्हारी धमकियों से डर गया हूं। मैं सुमी को अपनी जिंदगी से कभी अलग नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? और अगर सुमी खुद तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए तो? कावी, तुम्हें कल इस तरह गुस्सा नहीं होना चाहिए था। संदीप, हमारे रिश्ते में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमने एक दूसरे के लिए तौर तरीके नहीं बांधे। जो जब जैसा चाहता है वैसा रिएक्ट करता है। खुश तो खुश, नाराजगी तो नाराजगी। अरे ऐसे जिंदगी जीने में मजा कहाँ है? हम तो यूं जी रहे हैं जैसे कि दो अजनबी एक साथ एक होटल में बगल में रह रहे हैं। बगल में रह रहे होते हैं ना, एक साथ नहीं। अरे साथ भी काहे का, हम दोनों अलग अलग बेडरूम में सोते हैं यार। वो इसलिए संदीप के एक साथ सोने का बंधन न हो। जब मैं चाहूं तो तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो। कावी, एक काम करते हैं, बेडरूम एक कर लेते हैं, फिर आने जाने का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। संदीप, तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने अभी क्या कहा? क्या? जब मैं चाहूं तो तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो और जब तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बेडरूम में जा सकती हूँ। अगर बेडरूम एक हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। शादी और मैं नेवर। बस यार, तुम भी कमाल की चीज हो। बात कहाँ से शुरू होती है कहाँ निकल जाती है। लेक्चर देने लगती हो। अरे मैं लेक्चर कहाँ दे रही हूँ संदीप? कितनी सिंपल सी बात कर रही हूँ मैं। क्या है, तुम्हारी अकल थोड़ी कम है, इसीलिए तुम्हें सिंपल सी बात भी लेक्चर नजर आती है। ए स्वीराट, हम ठहरे सीधे साधे आदमी। जो कान तक पहुंचा सो सुन लिया, जो थाली में परोसा गया सो खा लिया, और जो काम कहा गया वो कर लिया। बस इसी जिंदगी से बहुत ऐतराज है मुझे। कावी, क्या है, शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो तुम्हारा मन चाहे वो करना। वैसे भी हम अलग अलग रूम में सो सकते हैं यार। ये तो सिर्फ शुरुआत है जनाब। शादी होते ही आप पति हो जाएंगे। तो तुम पत्नी बन जाना। कभी नहीं, जान दे दूंगी, कभी पत्नी नहीं बनूंगी। और मैं जो मर जाऊंगा, हाँ, तुमसे बिना शादी किए? तो किसी और के हो जाओ। ए कावी, पति तो मैं तुम्हारा ही बनूंगा, क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूं। प्यार तो मैं भी बहुत करती हूँ तुमसे। तो चलें, क्या ख्याल है? Shut up, stupid. आज चाबियां लेकर जा रही हूँ, सुमी से मिलती हुई आऊंगी। सुमी भाभी के पास जा रही हो? हाँ, कितनी मदद की है सुमी ने मेरी। शादी करके मारी गई बेचारी। वो गर्ल। नहीं, इस तरह पुअर गर्ल कहने से काम नहीं चलेगा। रवि को कोई स्टैंड लेना होगा, उसे अपनी पहली पत्नी को समझाना होगा। अगर वो तब भी नहीं माने तो पुलिस में कंप्लेन करनी होगी। क्या हो जाएगा पुलिस में कंप्लेन करने से? वो एक माँ है और सारे फैसले उसी के हक में होंगे। तो क्या हमारी बेटी यूं ही दुखी होती रहेगी? नहीं सुमी बेटे, तुम इन सब बातों से दुखी होना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम दुखी होगी तो इसमें कसूर तुम्हारा नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमारी परवरिश में रहा होगा। हम दोनों मियां बीबी पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में खास इस बात का ख्याल रखा गया है कि तुम हर हाल में अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनो और अपने बारे में खुद सही फैसला करने के लायक बनो। तुमने जब बताया था कि तुम रवि से शादी करना चाहती हो तो हम खुश नहीं थे इस बात से।
तुम जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की क्यों 2 बच्चों को आपसे शादी करे, और वो भी जो तलाकशुदा हो, जिसकी पहली पत्नी जिंदा हो, और जिसकी शादी में यह शर्त हो कि तुम सारी उम्र हाउसवाइफ बनकर रहोगी। फिर भी हमने तुम्हारे फैसले का विरोध नहीं किया, बहस की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे फैसले के खिलाफ नहीं गए। पर बार बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं शायद कुछ गलत हो रहा है। और आज हम ये चाहते हैं कि हमारे कंधों पे रोने के बजाय तुम कोई फैसला करो। तुम रवि से कहो कि वो समझाए अपनी पहली पत्नी को, नहीं तो उस घर में रहने के लिए तुम्हें फैसला करना होगा। बेटा, मर्द उसी औरत की इज्जत करता है जो अलग रहने की हिम्मत रखती हो। मैं एक औरत होकर कह रही हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि एक छत के नीचे घुट घुट कर जीना एक औरत के लिए कितना मुश्किल काम है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं ये सोच रही थी कि रवि के आने का वक्त हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। बाय डैड, बाय मॉम। कहाँ रह गई तेरी माँ? आई क्यों नहीं अब तक? जी, कहकर तो यही गई थी कि सत्संग के लिए जा रही हैं। अरे और कितनी देर चलेगा यह सत्संग? अरे हमारे घर से बात सत्संग और कहाँ होता होगा? कितने बड़े बड़े विद्वान आते हैं यहाँ धर्म की चर्चा के लिए। कावी थी तो ठीक था, मां नहीं रहती थी घर पर तो कम से कम खाना तो परोस देती थी वो। अब उसका भी पता नहीं है। अच्छा, तू बंबई गया था, देखकर आया, सब ठीक ठाक तो है ना? जी पिताजी, सब ठीक है। मतलब मैं निकला तब तक तो सब ठीक था। तो तेरे निकलने के बाद क्या वहां भूचाल आ गया होगा? मैं पूछ रहा हूँ, वो वहां ठीक है? कहाँ रह रही है? किसके साथ रह रही है? मैंने देखा वो ठीक से है पिताजी। उस लड़की से मिला भी मैं जिसके साथ वो रह रही है। मिलने की बात नहीं कर रहा हूं, तूने अपनी आंखों से देखा ना। अगर कुछ गलत निकला तो तेरी खैर नहीं। सच्चाई वही है ना जो तू कह रहा है? जी हाँ, जी नहीं, मतलब वही है, सच्चाई वही है पिताजी। अरे तो बौखला क्यों रहा है? और ये तेरी मां क्यों नहीं आ रही है? एक तो वैसे ही कावी की याद बहुत सताती है आजकल। उसके न रहने से चीजें कितनी अस्त-व्यस्त हो गई। कोई पूछने वाला ही नहीं है घर में। तेरी मां जाकर बैठ गई है सत्संग में और वो चली गई है बंबई। पूछे कौन? वो तो आएगी नहीं ना बंबई से पूछने। कौन पिताजी? अरे कौन है बंबई में? कावी। हाँ, अपनी कावी। हाँ, उसी की बात कर रहा हूं। क्या नाम बताया था उस लड़की का जिसके साथ वो रह रही है? सुमेरा। हाँ, सुमेरा। सुमी, तुम यहाँ? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कमरे में हैं। कुछ बात हुई बच्चों से? बात करना तो दूर, वो मुझे देखना नहीं चाहते रवि। चाची कहती है वो उन्हें समझा रही है, लेकिन दरअसल वो उन्हें उकसा रही है। पता नहीं कैसे चलेगा ये आगे। सुमी, मुझे लगता है कि
हमें चाची की बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जस्ट इग्नोर इट। कैसे इग्नोर करें? रवि, अगर उस दिन बच्चे कामनी के साथ नहीं होते और उन्हें कुछ हो जाता तो हम इस बात को कैसे इग्नोर कर पाते? तो फिर क्या करें सुमी? मैं आज कामिनी के घर गया था। मैंने उसे कहा कि देखो, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, उसे कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरह की हरकतें करे। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस बेवकूफी भरी बातें कर रही थी। मुझे लगता है सुमी, वो इतनी आसानी से हमारा पीछे छोड़ने वाली नहीं है। रवि, क्यों ना हम इस शहर को ही छोड़ दें, कहीं और चले जाएं जहां वो हमें ढूंढ ना सके। नहीं सुमी, नहीं। हम लोग कब तक जीते रह सकते हैं इस तरह से, एक शहर से दूसरे शहर? अगर कामिनी को हमें परेशान करना है ना, तो वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। फिर हम क्या करें रवि? मुकाबला सुमी, मुकाबला। चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत, कामिनी की कोई भी कोशिश हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। Da 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 do 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 do. Hey, Kavi, this is looking nice. बट ये कितना अच्छा है, इसको कहाँ रखें? कहीं पे भी रख दो। यहाँ रखते हैं। कावी, राइटिंग टेबल का मुंह उस तरफ नहीं होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि वास्तुशास्त्र के हिसाब से जब भी एक इंसान काम करता है तो उसका चेहरा ईस्ट की तरफ होना चाहिए, यानी कि पूरब की तरफ। वाह। संदीप, अगर राइटिंग टेबल इस तरफ रख दोगे तो उसका मुंह दीवार की तरफ हो जाएगा, और दीवार को देखकर ही मुझे कोफ्त होती है। और सुनो, काम मुझे करना है, तुम्हारे वास्तु को नहीं। अरे राइटिंग टेबल का मुंह होना चाहिए खिड़की के पास, जिससे अगर आप बोर हो जाएं तो नजारा देखें और सारे दिन ठंडी ठंडी हवा खाते रहे। तुम अपने वास्तु का ख्याल रखो, मुझे नहीं जरूरत। अरे कावी, तुम वास्तु क्या हर मान्यता का विरोध करती हो? सभी धारणाएं गलत नहीं होती हैं। और अगर इतने बड़े बड़े लोगों ने सोचा होगा, इतने महान लोगों ने सोचा होगा, तो सही सोचा होगा ना। अगर इतने महान लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी बातें सोची हैं, तो दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है? हाँ, आदमी का आदमी पर विश्वास क्यों नहीं है? हाँ, इतने बड़े बड़े आदमी। बस 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 देवी जी, बस। आपको तो मौका चाहिए। हर सिचुएशन के आपका एक लंबा सा भाषण रेडी रहता है। भाषण नहीं दे रही हूँ, जिंदगी की छोटी छोटी बातें करती हूँ, छोटी छोटी सच्चाई जो तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम्हें समझ में आती है तो तुम फोन देखो, मैं बाहर घूम के आता हूँ, हवा खा के आता हूँ। जाइए। पक पक करती है। हवा खा के आता हूँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। कवि, प्रणाम बाबा। बाबा, आप बंबई में हैं क्या? नहीं नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन बंबई आने की सोच रहा हूँ। बाबा, जब आप बंबई आए तो मुझसे मिलिएगा जरूर, वरना आपका तो वही होता है, सुबह आए और शाम को चले गए। तुम कह रही हो कि मैं ऐसा ना करूं, या मुझे याद दिला रही हो कि मैं हमेशा ऐसा करता हूं और इस बार ऐसा ना करूं? क्योंकि ऐसा करने से मुझे कुछ बातों का पता चल जाएगा जिनकी खबर मुझे इन दिनों लगी है। बातें? कौन सी बातें? कैसी बातें? बाबा, बाबा, आपने जो भी सुना वो सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अभी तो मैंने वो बातें तुम्हें बताई भी नहीं और तुमने पहले ही उन्हें झूठ कहना शुरू कर दिया। नहीं नहीं बाबा, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि जो भी बातें हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी सब झूठ है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। खैर, वो तो जब मैं बंबई आऊंगा तो मुझे पता चल ही जाएगा कि माजरा क्या है। अब माजरा क्या हो सकता है बाबा? सिर्फ ये है कि आने से पहले बता दीजिएगा, बिना बताए बताइएगा। क्यों? बाबा यूं ही, शायद घर में हम में से कोई ना मिले। हम में से मतलब कौन कौन? हम कौन? हम नहीं बाबा, मैं तो कहना चाह रही हूँ कि हम यानी मैं अकेली, सिर्फ मैं। और वो जो तुम्हारी एक सहेली रहती थी तुम्हारे साथ, वो? हाँ, वो भी सहेली भी, यानी वो भी अकेली, मैं भी अकेली, वो भी है, मैं भी हूँ, हम दोनों अकेले अकेले हैं।
अच्छी बात है। तुम कैसी हो ये जानने के लिए फोन किया था। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ बाबा। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। जी बाबा, प्रणाम। जीती रहो, खुश रहो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। गरम गरम पराठे। हम आपका दिया हुआ कुछ नहीं खाएंगे, हम वही खाएंगे जो चाची हमें देगी। करण, चाची भी तो वही देगी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। अरे रहने दे बहू, नहीं खाते तो रहने दे, मैं परोसे देती हूँ। नहीं चाची, इन्हें समझना होगा कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। हम बदतमीजी करेंगे। शर्म नहीं आई तुम्हें अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए? आप हमारी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं तो क्या हूँ? आप चुड़ैल हो, भूतनी हो और डाइन हो। ये क्या हो रहा है बहू? क्या हुआ सुमी? सौतेली माँ हूँ इनकी, जुल्म करती हूँ इन पे। बस इन्हें खाना खाने के लिए कह रही थी, इतना जुल्म था मेरा। क्या बात है करण? क्यों बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? खाना क्यों नहीं खा रहे आप लोग? मैंने तो बस ये बोला था कि चाची को खाना परोसने दो, उन्होंने थप्पड़ ही मार दिया। पागल हूं ना मैं, बिना मतलब के तुम्हें थप्पड़ मारूंगी? किसने कहा था मुझे टाइम? चुड़ैल। हाँ, किसने कहा था? मैंने क्या कहा था? आप चाची को पूछो, निकिता को पूछो। निकिता, हाँ, नहीं कहा था। बेटा, तू बहू का ध्यान रख, इसे पता नहीं क्या हो गया, कान बज रहा है शायद। कोई कुछ कहता नहीं, फिर भी उसे यही लगता है कि बुरा भला कहा जा रहा है। चलो बेटा अंदर, कमाल ही कर दिया, आज तो बेचारे बच्चों को थप्पड़ दे मारा। चल बेटा अंदर चल।